हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक मीन के न्यूमेरिकल्स। तो 3 न्यूमेरिकल हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको बता दूं, नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लेके आया। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो एक बार हार्मोनिक मीन का हम फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं दोबारा से, जो मैंने आपको बताया था थ्योरी में भी। देखो, मीन का हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। भाई जितनी वो होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम जितनी है ऑब्जर्वेशन 10 है, 12 है, 13 है, ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशन रहती है उनको सम करते हैं डिवाइडेड बाय एन। हार्मोनिक मीन उसका अपोजिट है। एन वहाँ न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ एन कहाँ होता है? न्यूमरेटर में। और जो ऑब्जर्वेशंस रहती हैं उनका रेसिप्रोकल का सम होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन रहेंगी उनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे और उनको ऐड करना है हमें। तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार हमने देख लिया। अब आते हैं हम हार्मोनिक मीन हमें निकालना है 2, 4, 8, 12 का। किसका निकालना है? 2, 4, 8, 12 का। तो हमारी फॉर्मूला लिख लिया पहले हमने। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको एग्जाम में। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4 ऑब्जर्वेशन है भाई, 4 संख्या है ना हमारे पास टोटल। तो एन हमारा कितना हो गया? 4। अब सभी का हमें रेसिप्रोकल करना है। 1/2, 1/4, 1/8, 1/12 मैंने लिख लिया। 4 संख्या है तो 4 ही आएंगी। अब हमें क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। जो भाई नीचे वाली ऊपर वाली डिजिट एज इट इज रहेगी। ये देखो 4 मैंने लिखा हुआ है। फिर डिनोमिनेटर में जो था 2, 4, 8, 12 था, ठीक है। इनका एलसीएम कितना है? 24 आया। अब 2 के टेल में 24 कितने पे आता है? 2 पे। 2 के टेल में 24 कितने पे? सॉरी 12 पे। 12 1 जा 12। भाई एलसीएम लेना तो आता है ना किस तरीके से करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड, देन जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब 4 को 24 से कितने पे आता है? 6 पे। 6 1 जा 6। 8 की टेल में 24 कितने पे? 3 पे। 3 1 जा 3। 12 की टेल में 24 कितने पे? 2 पे। 2 1 जा 2, ठीक है। ऊपर 4 एज इट इज रहेगा जो चल रहा है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन सबको हमने प्लस करा जो डिनोमिनेटर में थे हमारे। 23/24 हो गया। एलसीएम हमारा 24 आया था। अब ये जो अब जो हमारे पास क्या है? 24 जो यहाँ पे नीचे, ये इसके पास चला जाएगा 4 के पास मल्टीप्लाई में। तो 4 × 24 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। 4 × 24 96/23 और डिवाइड करके कितना आ गया? 4.17। तो हमारा हार्मोनिक मीन कितना आ गया? 4.17। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब कंटिन्यूस डेटा के लिए हमें किस तरीके से निकालना होता है? वो तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज थी भाई। 4 लोग, 4 इंडिविजुअल्स थे, उनके मार्क्स बोल सकते हैं हम, या कुछ भी उनके बारे में दे रखा 4। वो हमारे पास जो था इंडिविजुअल सीरीज थी। अब हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज भाई 2 से 6 दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है 2 से 6, 6 से 10, 10 से कंटिन्यूस तो चल रहा है। नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है? 2 से 6 वाली जो डिविडेंड देती हैं कितनी है? 10। 6 से 10 वाली 12, 10 से 14 वाली 18, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? ये रहता है एन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, भाई जितनी हमारी ये फ्रिक्वेंसी है जिसे हम एफ आई बोलते हैं, और 1/में एक्स आई। एक्स आई जो हमारे ऑब्जर्वेशन रहेगी, एक्स आई किससे निकलेगी हमारी यहाँ पे? जो हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है। एक्स आई भाई मैंने मीन में निकालना भी आपको सिखाया। एक्स आई कैसे निकालते हैं? जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है उन्हें प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2। 2 1 एक मैंने यहाँ निकाल दिया। 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 पे। अब इनके बीच में आप देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस है। 6 से 10, 2 से 6 सब में 4 4 का डिफरेंस है। 4 4 प्लस करते जाओ। 4 में 4 प्लस करे 8, 8 में 4 प्लस करे 12। तो हमारा एक्स आई आ गया। एफ आई हमें दे ही रखा है भाई। हमारी जो नंबर ऑफ कंपनीज है इनका टोटल कर लिया, मीन्स हमारा जो एन है वो हमें यहाँ दे रखा है। एन हमारा 40 आ गया। अब ये एफ आई है, हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है? एफ आई और जो रेसिप्रोकल है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरे पास जो एक्स आई आए थे उनका मैंने यहाँ रेसिप्रोकल लिख लिया। 4 आया था 1/4, 8 आया था 1/8, 12 आया था 1/12। अब हमें किस किस की मल्टीप्लाई करनी है? एफ आई की और 1/एक्स आई की। तो बस मल्टीप्लाई कर दी। देखो 10 × 1/4, 10/4 हो गया। 12 × 8, 1/8, 12/8, 18 × 12, 18/12। अब जो कैंसिल हो रहा कर दो, ठीक है, कैंसिल कर देना। बाकी आप डिवाइड करके उन्हें लिख देना। कैलकुलेटर रहेगा ही आप लोगों के पास तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और इतने कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं है कि आप इसको सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते। 4 से 10 डिवाइड हुआ 2.5, 8 से 12 हुआ 1.5, 12 से 18 हुआ डिवाइड 1.5। अब बस आपको इनका समीशन करना है, ठीक है, इनका सम करना है। और इनका समीशन ही क्या कहलाएगा हमारा? यही समीशन एफ आई एक्स आई। भाई ये हमारा साइन किसका शो करता है? समीशन की। हम सम कर रहे हैं। एफ आई एक्स आई की इंटू करके जो हमारे पास वैल्यूज आए उनको प्लस कर लिया तो कितना आ गया? 5.5। अब सिंपली हमें इसको किस में पुट करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया। एन की वैल्यू हमारी 40 थी। समीशन एफ आई इंटू 1/एक्स आई कितना है? 5.5। और इसको डिवाइड करके कितना आ गया हमारा? 7.5।
527 आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो कमेंट करके बताना। अभी रिस्पॉन्स कम आ रहा है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबको जो है हेल्प मिलनी चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि बच्चे इकोनॉमिक्स को पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए वीडियोज़, ताकि सभी जो बच्चे हैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। फिर आता है हमारा डिस्क्रीट ग्रुप डेटा दे रखा है। ठीक है, इसमें किस तरीके से निकालना है, फॉर्मूला वही है हमारा। सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ किस तरीके से सॉल्व करा है मैंने। स्पीड ऑफ कार दे रखी है और नंबर ऑफ कार दे रखी है। 130 वाली कितनी कार है, 130 जिनकी स्पीड है, 3 कार हैं। 135 वाली 4 कार हैं, तो ये हमारा क्या है, एक्स आई है। नंबर ऑफ जिसमें लिखा है वो हमारा एफ आई होता है। ठीक है, नंबर ऑफ जिसमें लिखा है वो हमारा एफ आई होता है, तो ये हमारा एफ आई है। ठीक है, इसका मैंने टोटल कर लिया, तो इसको एन, हमारे फॉर्मूले में एन लेते हैं हम, तो मैंने समीशन एफ आई लिख दिया था पहले, लेकिन स्लैश डाल के एन लिख दिया, तो आप एन ही लिखना। ठीक है, फॉर्मूले में एन है तो एन ही लिखना 26, क्योंकि समीशन एफ वाई हम लोग मीन वाले फॉर्मूले में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है, तो एन का ही लिखना। अब एन कितना हो गया हमारा, 26 हो गया। अब एक्स आई हमें यहाँ पर डायरेक्ट गिवन ही है भाई, कंटिन्यूस डेटा में हमने निकाला था, यहाँ पे हमें डायरेक्ट गिवन है, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। 130 था 1/130, 135 था 1/130, इस तरीके से सबको लिख लिया। अब बस हमें क्या करना है, ये हमारा एफ आई है, ये 1/xi है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 की इंटू 1/30 से हुई तो 3 1/30, भाई ये सभी जो हैं न्यूमरेटर में आ जाएंगे मल्टीप्लाई हो गए, और फिर आपको इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड होकर ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगी वैल्यूज़, और फिर हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है, तो एडिशन करके 0.1852 आ गया, ये हमारा जो है सम आ गया। फिर भी आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है कि भाई कैलकुलेशन में, मेरा मेन मोटिव है आपको मेथड क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप भी अपनी जब भी कैलकुलेशन करें एग्जाम में, तो एक बार ज़रूर चेक करें न्यूमेरिकल को कि कहीं कोई मिस्टेक, कई बार ये पॉइंट वाले चक्कर में ना हो जाती है मिस्टेक, तो इसीलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको करना है। और फॉर्मूला हमारा वही है कि एन अपॉन समीशन एफ आई इंटू में 1/xi, तो एन हमारा 26 था, ये समीशन हमारा ये आया था, डिवाइड करके हमारे जो हार्मोनिक मीन है वो ये आ गया है। तो ठीक है, तो यहाँ ये हमारा न्यूमेरिकल वाली जो थी हार्मोनिक मीन की वो खत्म होती है। अब ज्योमेट्रिक मीन हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।